पूरा चैलेंज रहा। बहुत अलग किस्म की स्थिति थी। सबसे ज़्यादा चैलेंज तो गर्मी की थी, पर सब ने गर्मी को भी सहा, कैंपेन भी की। किसाना का आंदोलन था, खिलाफ थे, पार्टियाँ 4-5 थी। सो अलग किस्म की ये इलेक्शन रही। भीषण गर्मी के बीच भी हमने देखा कि बूथ्स पे लंबी लंबी कतारें थी, लाइंस लगी हुई थी सुबह से। उत्साह तो लोगों में दिखा आज हमें, तो उत्साह भी है। और ख़ास करके शहरों में, गांव में तो वोट डल जाती है, पर इस गर्मी में जो उत्साह हुआ है लोगों का मोदी प्रति, वो बहुत बढ़िया रहा है। आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से आपको लगता है कि आपको बहुत फायदा हुआ, बूस्ट मिला आपके कैंपेन को? बहुत बूस्ट मिला, बहुत फायदा हुआ। कितनी सीटें देश में? वो मैं कह नहीं सकती, पर बीजेपी की सरकार अवश्य बनेगी। और पंजाब में कितनी सीटें? मैं नहीं कह सकती जी, पर हम हिस्सा बनेंगे जो सरकार बनेगी दिल्ली में। ਤੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ, ਕਰਲੀ ਟੱਕਰ ਜੋ ਨੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਚ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। हाँ तो बिल्कुल परनीत कौर ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਨੈਣ ਮੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ परनीत ਕੌਰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਨੈਣ ਮੋੜ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਦੇਸ਼, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ परनीत ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? हम आपको बता दें, तस्वीरें भी साथ साथ दिखा दें। परनीत कौर अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंची हैं। थोड़ा देर जरूर हुई, लेकिन क्योंकि लगातार वो कह रही थी कि मैं गांव-गांव बूथ जा रही थी देखने के लिए किस तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है। और अब परनीत कौर अपनी बेटी और बेटे के साथ यहाँ महिला कॉलेज में वोट डालने के लिए पहुंची है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ वोट के लिए पहुंचे हैं। एक बार फिर से उनके बेटे रणिंदर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? हाँ जी। कितना उत्साह, क्या मान के चल रहे हैं इस सीट पर, क्या होगा इस बार? जीत, कमल की जीत। तो कमल की जीत, मोदी साहब की जीत। मुद्दा क्या रहा पूरे चुनाव में? भाई मुद्दे तो बहुत हैं, लोकल एरियाज में लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि पंजाब कर्जाई है, खजाने की चाबी किसी और के पास है, सरकार उनकी बन रही है, तो कहीं और वोट डाल के वेस्ट करने का फायदा कोई नहीं। बहुत प्रचंड भीषण गर्मी थी आज, उसका असर भी दिखा पोलिंग बूथ पर। बहुत कम लोग, दोपहर में तो बहुत ही कम लोग नजर आए। इससे फायदा नुकसान क्या आंकलन? देखिए, आमतौर पे 3 बजे तक 50% वोट डलने का पटियाला में रिवाज नहीं है। नॉर्मली पिछली बार 58%, 60% से ज़्यादा नहीं जाती। इस बार तुम देखेंगे 70 तक करेंगे। चलिए, तो इनको लगता है कि 70 तक यहाँ पर जाएगा मतदान फीसदी। लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उस पूरे परिवार ने ताकत झोंकी है इस सीट पर, क्योंकि इस बार पार्टी बदल गई थी। कांग्रेस ने बल्कि कमल निशान पर चुनाव लड़ा जा रहा था। तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगी, दिखाएं लगातार। अपने बेटी और बेटे के साथ परनीत कौर यहाँ मतदान के लिए पहुंची हैं। चेहरे पर मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत कुछ कह रही है। लगातार लोगों के बीच में आज भी थी, पोलिंग बूथ पर जाकर गांव-गांव, शहर-शहर मुआयना कर रही थी कैसे वोटिंग चल रही है, मतदान प्रक्रिया क्या शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। और कहा कि जैसे कांग्रेस का गढ़ बनाया था, अब ये कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ है। प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है पटियाला लोकसभा सीट इस शाही परिवार के लिए, मोती महल के लिए, जो हमेशा से पंजाब की राजनीति की धुरी केंद्र रहा है। अब देखना होगा क्या प्रतिष्ठा बच पाएगी। नाक का सवाल, ये सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहां चुनाव प्रचार की कमान संभाली, रैली की थी और उसके बाद से जरूर हवा बदलने की कोशिश बीजेपी की रही। उन चुनिंदा सीटों में से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करने पहुंचे थे, उनमें पटियाला लोकसभा सीट भी है। सीधी तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां परनीत कौर जो बीजेपी की उम्मीदवार है पटियाला लोकसभा सीट से, हॉट सीट है पटियाला लोकसभा सीट, जहां ये किला बहुत कम बार
फतेह किया गया विरोधियों की तरफ से। 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी का झाड़ू जरूर यहां पर चला था, लेकिन दशकों से इसी परिवार का यहां पर सिक्का चलता रहा। लेकिन अब प्रदेश की सियासत काफी कुछ बदल चुकी है, इस परिवार की सियासत बहुत कुछ बदल चुकी है। देखना होगा क्या इस शाही परिवार का सिक्का जीत यहां पर अब भी कायम रहती है। तस्वीरें लगातार पोलिंग बूथ से हम आपको दिखा रहे हैं। जीसीजी कॉलेज है, महिला कॉलेज है, जहां पर परनीत कौर अपने परिवार के साथ यहां मतदान के लिए पहुंची हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। परनीत कौर वोट के लिए यहां पहुंची है, मतदान करेंगी। जरूर थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन दिन में भीषण गर्मी थी। तपती गर्मी के बीच में हमने देखा पोलिंग बूथ पर जहां कतारें बहुत कम देखने को मिली, लोग घरों में थे। इससे जो टर्नआउट था, पोलिंग टर्नआउट, उस पर भी असर देखा गया। लेकिन धीरे धीरे यहाँ मौसम भी बदला है, बादल छाए हुए हैं आसमान में। तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर, बारिश नहीं आई लेकिन थोड़ी बूंदाबांदी जरूर हुई। लेकिन अब कतारें जरूर देख रहे हैं। लेकिन तस्वीरें अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं शाही परिवार की। बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर अपने बेटे और बेटे के साथ यहाँ मतदान के लिए पहुंची हैं। लेकिन एक बार फिर से अगर पटियाला लोकसभा सीट के सियासी समीकरणों की हम बात करते हैं, इस बार बहुत कड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला परनीत कौर, क्योंकि बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है। उनके सामने है कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर धर्मवीर गांधी, वही धर्मवीर गांधी जिन्होंने 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहां पर आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई थी। दूसरी तरफ इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पर दांव खेला है, मजबूत उम्मीदवार उतारा है आम आदमी पार्टी ने। अकाली दल की अगर बात करते हैं तो अकाली दल ने हिंदू चेहरे पर इस बार दांव खेला है, एनके शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। साथ साथ आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, मतदान के लिए पहुंचा है शाही परिवार। परनीत कौर जो खुद उम्मीदवार हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तबीयत खराब होने के चलते इस बार चुनाव प्रचार में वो नजर नहीं आए, लेकिन उनकी तरफ से हम कह सकते हैं एक अपील जरूर की गई थी। ये परिवार लगातार चुनाव मैदान में डटा रहा। साथ ही यहाँ पर परनीत कौर को, बीजेपी उम्मीदवार को किसानों के विरोध का ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਪੋਲਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ अंदरले पासे वेख पा रहे हो। रनिंदर सिंह जो साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे ने, उन्होंने धर्मपत्नी परनीत कौर उत्थे पहुंचे ने। पोलिंग स्टेशन से तकरीबन 4:45 बजे का वक्त हो चुका है। इस विचाले तकरीबन जैसी गल करते 1.25 घंटे का ही समा बचा है अपने अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करने लिए। परनीत कौर तस्वीरों च वेखे जा सकते, उन्होंने बेटी जयिंदर कौर, रनिंदर सिंह, उन्होंने बेटे परनीत कौर उत्थे पहुंच रहे। दो ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरां तुसीं अपने टेलीविजन स्क्रीन ते वेख पा रहे हो। जो कि घरों तो निकले सीगे परमिंदर वेख्या जा सकता है, उदों मीडिया नाल गलबात की गई ते जित दा दावा उन्होंने वालों कितना किते ठोकिया गया सी। जी, सो परनीत कौर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। परनीत ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ बीजेपी ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ बीजेपी ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, बीजेपी ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। परनीत ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ परनीत ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ बीजेपी ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦਿਗਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਗਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ परनीत ਕੌਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਆਹੀ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेटी भी नजर आ रहे हैं, वोट हक का इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने नाल रनिंदर सिंह उन्होंने बेटे वेखे जा सकते हैं।